दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन ऊपर जाना ही पड़ेगा। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस नाशवान संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। लेकिन इस कलयुग में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको जीवित माना जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी हैं। इसके बारे में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेण नित्यं मार्कण्डेय अथ अष्टमं जीवेत वर्ष शतम सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जिता। कहने का मतलब है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कण्डेय, ये आठों चिरंजीवी हैं और जो भी व्यक्ति इनका स्मरण करता है उसको बीमारियों से मुक्ति मिलती है और वो दीर्घायु को प्राप्त होता है। लेकिन इस कलयुग में ये लोग कहाँ हैं और कैसे इनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला? क्यों ये 8 लोग ही अमर हैं? आइए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि वह अमर हैं, उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। लेकिन अश्वत्थामा की एक कमजोरी थी, उसको गुस्सा बहुत आता था और उसका ये क्रोध ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उसकी एक गलती के कारण उसको एक शाप मिला कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक अश्वत्थामा जीवित रहेगा और इसी दुनिया में भटकता रहेगा। अश्वत्थामा को ये शाप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। लेकिन वहाँ एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था और उन्होंने घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब तक वे हाथी कहने को हुए तब तक श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। इस समाचार को सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और मौका पाकर पांडवों ने उनकी हत्या कर दी। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की और उसने पांडवों के पुत्रों की हत्या उस समय की जब वे सो रहे थे। उसने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। इसी से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया और उन्होंने कहा, हे दुष्ट अश्वत्थामा, भ्रूण हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है। तुमने एक घोर पाप किया है और इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुमने जन्म को तो देखा है लेकिन तुम मृत्यु नहीं देख पाओगे। मैं तुमको अमर होने का शाप देता हूँ। तुम कलयुग में भटकते फिरोगे, तुमको मांगने पर भी मृत्यु नहीं मिलेगी। तुम दर दर भटकोगे और मृत्यु की इच्छा करोगे, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में कोई गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है, लेकिन ये आज भी रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं और वे शिव जी की पूजा करके यहाँ से चले जाते हैं। अब बात करते हैं राजा बलि के बारे में। राजा बलि बहुत ही दानी और प्रतापी राजा था। दैत्यराज बलि ने अपने बल और पराक्रम के द्वारा सभी देवताओं को हरा दिया और उन्होंने समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। तब सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से विनती की और कहा कि हे प्रभु, इस संकट से निवारण का कोई उपाय बताइए। हम सब लोग हार गए हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। इस विनती को स्वीकार करके भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया
और राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि दानी और प्रतापी तो थे ही और इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। बाद में भगवान विष्णु ने अपने आकार को बढ़ा दिया और उन्होंने 2.5 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया। इसके बाद में भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि ये आधा पग हम पूरा कहाँ से करें। राजा बलि ने कहा, अब तो मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर ही बचा है, आप इसे स्वीकार कर अपने 3 पग पूरे करें। और उन्होंने खुशी खुशी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजा बलि के इस कृत्य से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और इससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने राजा बलि को अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। और उनके संदर्भ में कहा जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान बैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने स्वयं पाताल लोक में पधारते हैं और इसीलिए राजा बलि आज भी अमर हैं।